ईरान और इजराइल के दरमियान दुश्मनी बढ़ती जा रही है। पहले दोनों मुल्क अपनी सरहदों से दूर प्रॉक्सीज के जरिए एक दूसरे पर हमला करते थे, लेकिन अब एक दूसरे की सरजमीन पर भी हमले कर रहे हैं। अप्रैल 2024 में दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की सरजमीन पर ड्रोन्स और मिसाइल दागे। ये लड़ाई आइंदा भी जारी रह सकती है। दोनों मुल्कों के दरमियान जंग का खतरा पहले बहुत कम था, वो अब हमेशा मंडलाता रहेगा। इस वीडियो में हम इस बात का जायजा लेंगे कि दोनों मुल्कों के पास कितनी फौजी ताकत और वसाइल हैं, और अगर जंग हुई तो किसकी फतह का कितना चांस है। सबसे पहले बात करते हैं दोनों मुल्कों की मैन पावर की। इजराइल की कुल आबादी 90,43,000 है। इजराइल में हर साल 1,26,000 शहरी फौजी सर्विस की उम्र को पहुंच जाते हैं। इस वक्त भी इजराइल में 31,56,000 शहरी हैं जिन्हें फौज में इस्तेमाल किया जा सकता है। इजराइल के पास ज़मीनी फ़ौज की तादाद 1,70,000 है, जबकि 4,65,000 रिजर्व फौजी हैं। इस ज़मीनी फ़ौज की मदद के लिए 35,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मौजूद हैं। इजराइल के मुकाबले में ईरान की आबादी 8 करोड़ 75 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। हर साल 14 लाख लोग मिलिट्री सर्विस की उम्र को पहुंच जाते हैं। इस वक्त भी ईरान में 4 करोड़ 11 लाख लोग फौजी सर्विस के लिए फिट हैं। ईरान की एक्टिव आर्मी की तादाद 3,50,000 है, जबकि रिजर्व फौजियों की तादाद भी 3,50,000 ही है। इसके पास पैरामिलिट्री के 2,20,000 जवान भी जंग के लिए तैयार हैं। इसके अलावा बसीज मिलिशिया भी है जो फौरी तौर पर 6 लाख जवानों को मैदान जंग में बुला सकती है। इसके अलावा भी इसके पास 2 करोड़ 50 लाख मेंबर्स हैं। अगर जंग तवील हो जाए तो ये लोग भी मैदान जंग में बुलाए जा सकते हैं। दोनों मुल्कों की आर्मी को देखें तो यहूदी ज़मीनी फ़ौज के पास 1,370 टैंक हैं। इसके अलावा 43,407 फौजी गाड़ियां हैं। इजराइल के पास 650 मोबाइल तोपें भी मौजूद हैं। इसके अलावा 300 फील्ड गन्स भी हैं। इजराइल के पास 150 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स भी मौजूद हैं। इसके मुकाबले में ईरानी आर्मी के पास 1,996 टैंक हैं, जबकि 65,675 फौजी गाड़ियां भी हैं। ईरानियन आर्मी के पास 580 मोबाइल तोपें हैं, जबकि 2,050 फील्ड गन्स हैं। इसके अलावा 775 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स भी मौजूद हैं। नाजरीन, फ़ज़ाई ताकत की बात करें तो इजराइल के पास एयरफोर्स में 89,000 अमला काम कर रहा है। इस अमले के पास कुल मिलाकर 612 तैयारे मौजूद हैं। इनमें से 241 फाइटर जेट्स हैं, जबकि इसके अलावा 39 बमबार तैयारे भी मौजूद हैं। इजराइल के पास स्पेशल मिशंस के लिए अलग से 23 तैयारे मौजूद हैं। इसके पास 12 ट्रांसपोर्ट तैयारे और 14 एयर टैंकर्स हैं। इन एयर टैंकर्स के ज़रिए तैयारों में दौरान परवाज़ ही फ्यूल भरा जा सकता है, जबकि इजराइल तैयारों को ज़मीन पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो ज़्यादा देर तक फ़िज़ा में रह सकते हैं। इजरायली एयरफोर्स के पास 146 हेलीकॉप्टर्स भी हैं। इनमें से 48 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जबकि ईरानी एयरफोर्स के अमले की तादाद 42,000 जवानों पर मुश्तमिल है। इसके पास 551 तैयारे हैं। इनमें से 186 फाइटर जेट्स हैं, जबकि 23 बमबार तैयारे हैं। स्पेशल मिशंस के लिए 10 और ट्रांसपोर्ट के लिए 86 तैयारे भी मौजूद हैं। ईरान के पास 7 टैंकर तैयारे भी हैं जो ईरानी एयरफोर्स को ज़्यादा देर तक फ़िज़ा में रख सकते हैं। इसके अलावा 129 हेलीकॉप्टर्स भी हैं, जिनमें से 13 अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। दोनों ममालिक की बहरी ताकत की बात की जाए तो इजराइल की नेवी बहुत ही छोटी है। इसके पास सिर्फ 19,500 जवान हैं। इस अमले के पास 67 जहाज़ और आबदोज़ें हैं। इसराइल के पास ना तो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है और ना ही कोई हेलीकॉप्टर कैरियर है, और ना ही कोई तबाहकुन बहरी जंगी जहाज़ या फ्रिगेट्स हैं। हालांकि तबाहकुन बहरी जंगी जहाज़, जिन्हें डिस्ट्रॉयर्स भी कहते हैं, और फ्रिगेट्स, ये दोनों तरह के जहाज़ आमतौर पर हर नेवी के पास मौजूद होते हैं। ये स्टैंडर्ड जहाज़ हैं, लेकिन इजरायली नेवी के पास ये जहाज़ नहीं है। इसके पास सिर्फ 7 करवेट जहाज़ मौजूद हैं। इसके अलावा 45 पेट्रोलिंग बोट्स और 5 आबदोज़ें हैं। जबकि ईरानी नेवी को देखें तो ये यहूदी नेवी से बहुत बड़ी है। इसके पास कुल मिलाकर 101 जहाज़ और कश्तियाँ वगैरह हैं।
वैसे तो इसराइल की तरह इसके पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर या हेलीकॉप्टर कैरियर और डिस्ट्रॉयर्स नहीं हैं, लेकिन इसके पास 7 फ्रिगेट्स मौजूद हैं। इसके अलावा 21 पेट्रोलिंग बोट्स और 19 आबदोजें भी हैं। मेरीन वॉरफेयर के लिए एक स्पेशल जहाज भी ईरानी बहरी बेड़े का हिस्सा है। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि तादाद के लिहाज से ईरान को इसराइल पर मुकम्मल बर्तरी हासिल है। इसकी मैन पावर और हथियारों की तादाद इसराइल के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, लेकिन इसराइल को टेक्नोलॉजी में एज हासिल है। इसके पास दुनिया की जदीद तरीन F-35, F-16 और कफीर तैयारे मौजूद हैं। इसके जंगी बहरी जहाज भी ईरानी जहाज़ों से ज़्यादा जदीद हैं। ईरान अपने ज़्यादातर हथियार खुद तैयार करता है। पाबंदियों के वजह से उसे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल नहीं है। ख़ास तौर पर ईरानी एयरफोर्स अभी तक 70s के अमरीकी साख्ता F-4 फैंटम और टॉमकैट तैयारे इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा इसके पास कुछ मिग, सिखुई और पुराने मिराज तैयारे भी मौजूद हैं। ईरानी एयरफोर्स चाइनीज़ F-7 भी इस्तेमाल कर रही है। ये वो तैयारा है जिसे पाकिस्तानी एयरफोर्स भी कुछ अरसा पहले तक इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब इसने ये तैयारा ग्राउंड कर दिया है। ईरान को एक और डिसएडवांटेज ये है कि अगर दोनों मुल्कों में जंग हो जाती है तो ईरान अपनी मैन पावर को इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसकी वजह यह है कि दोनों मुल्कों के बॉर्डर आपस में नहीं मिलते। दोनों में कम से कम 1000 किलोमीटर का फासला है, इसलिए जंग में ज़मीनी फ़ौज इस्तेमाल होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। इस तरह दोनों मुल्कों की नेवीज़ में जंग होना भी मुश्किल है, क्योंकि ईरान और इसराइल की नेवीज़ एक दूसरे से बहुत फासले पर हैं और इनके पास बड़े जहाज़ और एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी नहीं हैं। ले देकर दोनों मुल्कों की एयर फोर्सेस रह जाती हैं, क्योंकि ये आसानी से एक दूसरे तक पहुंच सकती हैं। अगर फ़िज़ाई जंग होती है तो इसमें इसराइल को एडवांटेज हासिल होगा, क्योंकि ईरान के पास पुराने तैयारे हैं जिनके स्पेयर पार्ट्स भी मुश्किल से मिलते हैं। वो इजरायली एयरफोर्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ईरान की कामयाबी सिर्फ इस बात में होगी कि इसके एयर डिफेंस सिस्टम्स इजरायली तैयारों को रोक पाएं। ईरान के पास जो सबसे जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है वो रूसी साख्ता S-300 है। ये सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा 300 किलोमीटर तक अपने टारगेट को ट्रेस करके निशाना बना सकता है। इसके अलावा ईरान के पास अपने तैयार करदा बहुत से और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स भी मौजूद हैं। इस साल फरवरी में भी ईरान ने अपने 2 और मिसाइल सिस्टम्स मुतारिफ कराए हैं। इनमें अरमान एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की रेंज 180 किलोमीटर तक है, जबकि अज़ाराकिश एयर डिफेंस सिस्टम 40 किलोमीटर तक मार कर सकता है। लेकिन ये मिसाइल सिस्टम्स अभी तक मैदान जंग में नहीं आजमाए गए, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि ये सिस्टम्स इजरायली एयरफोर्स और मिसाइलों के खिलाफ कितने मौसर साबित होंगे। इसके मुकाबले में इजराइल के पास जदीद तरीन आयरन डोम, डेविड सिलिंग और एरो मिसाइल सिस्टम्स मौजूद हैं जो आजमाए हुए हथियार हैं। इजराइल इनके ज़रिए ईरानी हमले को पहले भी नाकाम बना चुका है। इसके अलावा इजराइल की असल ताकत अमेरिका और यूरोप से इसका इत्तेहाद है। ये मुल्क इजराइल को जदीद हथियार देने के साथ मैदान जंग में इसकी मदद भी करते हैं, जैसा कि अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने ईरानी हमले नाकाम बनाने में इसे मदद दी थी। इसके अलावा इजराइल को उर्दन और सऊदी अरब से भी मदद मिली, लेकिन ईरान को किसी मुल्क से मदद मिलने का इम्कान नहीं है। इसकी बड़ी ताकत वो प्रॉक्सीज हैं जो इजराइल के बॉर्डर तक पहुंच चुकी हैं। इनमें लेबनान की हिजबुल्लाह वो बड़ी ताकत है जो इजराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसके पास 1.5 से 2 लाख मिसाइल और रॉकेट्स मौजूद हैं जिन्हें रोकना इजराइल के लिए फौरी तौर पर मुमकिन नहीं होगा। इसलिए ईरान और इजराइल के दरमियान जंग की सूरत में ईरान के साथ हिजबुल्लाह भी इस जंग में हिस्सा लेगी, जिससे इजराइल का नुकसान ज़्यादा होगा। ईरान इजराइल को शिकस्त देने के लिए अपनी जदीद तरीन मिसाइल और ड्रोन्स ही इस्तेमाल करेगा। हमने इससे पिछली वीडियो में इस पर बात की थी कि ईरान की मिसाइल पावर कितनी ज़्यादा है। आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के आखिर में और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपके ख्याल में ईरान और इजराइल की जंग में किसकी फतह होगी? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नाजरीन, अगर आप हमारी ईरान की मिसाइल और ड्रोन पावर वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करें। इसके अलावा पाकिस्तानी और भारतीय टैंकों के कंपैरिजन वाली वीडियो भी आप इस लिंक पर देख सकते हैं, जबकि इसके अलावा दुनिया के बेहतरीन लड़ाका तैयारों के मुतालिक भी आप इस लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं।